गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोग आज बात करने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स की। ये फर्स्ट चैप्टर है फिज़िक्स क्लास 11th सिलेबस का। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ यूनिट की डेफिनेशन लिखी हुई है जो कि एनसीईआरटी में दी गई है। मैं आपको ये पढ़ के बताता हूँ। यूनिट measurement of any physical quantity involves comparison with a certain basic arbitrarily chosen internationally accepted reference standard called unit। ये बताती है डेफिनेशन कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी चीज़ को, कोई ऑब्जेक्ट जो आप देखते हैं या जो भी आप महसूस कर सकते हैं इस एनवायरनमेंट में, उसको कंपैरिजन के लिए एक आर्बिट्रली चोजन, यानी आपने ऐसे ही उसे उठा के क्यों बना लिया, एक पैमाना बना लिया। सर्टेन बेसिक मतलब बिल्कुल ही जो मूलभूत चीज़ है, और इंटरनेशनली जिसका एक्सेप्ट किया जाता है उस रेफरेंस स्टैंडर्ड को यूनिट बोलते हैं। हम इस पे थोड़ा टाइम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम लोग इसको थोड़ी बेहतर तरीके से समझ पाएँ। अब मैं बात करना चाहूँगा ये 3 जो इसमें फ्रेजेस दिए गए हैं, अ सर्टेन बेसिक, आर्बिट्ररली चोजन एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट। इनमें इन तीनों वर्ड्स की अपनी अपनी अहमियत है। जैसे अगर मैं कह दूं कि सर्टेन बेसिक और आर्बिट्ररली चोजन लेकिन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड ना लगाऊं, तो कल मैं भी अपना कुछ नाप के यूनिट बना सकता हूँ। जिस तरह एक सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है, किलोमीटर होता है, या केजी होता है, ग्राम होता है, उस तरह मैं एक यूनिट अपनी कुछ नाप के उसे नाम दे दूँ ए या बी या सुमित या सुरेश, मुकेश, तो वो एक यूनिट नहीं कहलाएगी, एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं है। तो यहाँ आपको ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। अ सर्टेन बेसिक मतलब मूलभूत, आर्बिट्ररली चोजन आपके मन से चूज किया हुआ, और जिसको विश्व में लोग पहचानते हैं, इसको आप यूनिट कहेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे, जो ये कहती है द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय ए नंबर अकम्पनीड बाय ए यूनिट। इसका मतलब है कि जब भी मैं कोई चीज़ नापता हूँ, मैं पहले कोई नंबर दूंगा, उसके बाद उसकी यूनिट दूंगा। जैसे मैं लिखता हूँ 2 किलोमीटर, तो मतलब है मैंने 2 किलोमीटर की डिस्टेंस नापी है। इससे मुझे ये इन्फॉर्मेशन भी मिल जा रही है कि नंबर क्या है और उसकी डायमेंशन क्या है। 2 किलोमीटर 1 घंटा 5 किलो, ये सारी चीज़ें आपको बताती हैं कि उसकी वैल्यू क्या है और उसके बाद उसका डायमेंशन क्या है। इस पूरी चीज़ को आप एक यूनिट बोलेंगे। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पर, जो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए, पहले क्या होता था, हर विश्व में हर कंट्री ने अपने अलग अलग सिस्टम बनाए हुए थे। जैसे कहीं सेंटीमीटर यूज़ होता था, तो कहीं फुट यूज़ होता था, तो कहीं मीटर यूज़ होता था। तो ऐसे में कोई वैल्यू अगर कहीं की होती थी, उसको दूसरी जगह यूज़ करने में प्रॉब्लम होती थी। उस प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स ने कुछ स्टैंडर्ड्स बना दिए और कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाए। वो हम बाद में नीचे पढ़ते हैं। यहाँ पर 2 चीज़ें दी गई हैं, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जो बेसिक होती हैं, जो यूनिक होती हैं, जो डिफरेंट होती हैं। डिराइव्ड यूनिट इन्हीं के जोड़ तोड़ से बनती हैं। जैसे मेरे पास 2 बेसिक यूनिट हुई, टाइम और लेंथ। इनके साथ मैंने एक डिराइव्ड यूनिट बना दी, जो मतलब जैसे मेरे पास एक यूनिट है मीटर, एक यूनिट है सेकंड। मैंने एक डिराइव्ड यूनिट इन दोनों को डिवाइड किया और मेरे पास आ गया मीटर बाय सेकंड, यानी कि स्पीड। तो
यहाँ पर स्पीड डिराइव्ड यूनिट क्यों हुआ? क्योंकि वो एक बेसिक यूनिट नहीं है, वो बेसिक यूनिट के समूह से बना है। तो मैं अगले पेज पे आपको 7 फंडामेंटल यूनिट्स दिखाऊंगा। उन यूनिट्स के अलावा जो भी यूनिट आप देखेंगे वो डिराइव्ड यूनिट कहलाएगी। फंडामेंटल यूनिट्स यहाँ पर 7 दी गई हैं: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब इनकी डेफिनेशन जो है ये बेसिकली बस यही बताती है कि क्या कैलकुलेशन इन्होंने यूज़ की इसको डिराइव करने के लिए, मतलब इसकी एक्चुअल में वैल्यू जो ये लोग यहाँ पर लिख रहे हैं मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला की, वो वैल्यू कैसे डिराइव की गई वो यहाँ इसकी डेफिनेशन में लिखा है, ये आप पढ़ सकते हैं। और स्पेशली यहाँ एवोगाड्रो नंबर में आपको मोल कॉन्सेप्ट में आगे आप पढ़ेंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी आपके इससे सॉल्व होते हैं। तो अगर हम इसको याद करने का एक आसान तरीका हम देखना चाहें तो वो ये हो सकता है कि आप एक बच्चे को विजुलाइज़ करिए जो अपने घर से निकल के चल के स्कूल जा रहा है। तो उसने एक इलेक्ट्रिक वॉच पहन रखी है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट से चलने वाली ये है, वो बैटरी है, और जो उससे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है और वॉच चलती है और उसमें उसको टाइम दिखता है। बच्चे का एक मास है और बच्चे को एक लेंथ कवर करना है, एक एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है और वो एनवायरनमेंट में देख सकता है, तो यहाँ पर ये भी है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, खैर ये आपको उस बच्चे को देख के याद रखना पड़ेगा कि ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी है। तो ये एक तरीका हो सकता है जिससे आप अगर चाहें तो एक मेंटल मॉडल बना सकते हैं इसको थोड़ा बहुत चेंज करके, कि या अपना और भी कोई मेंटल मॉडल बना सकते हैं। इससे आपको इनको रटने की ज़रूरत शायद ना पड़े। मैं ये आपको मुझे लगा शायद हेल्पफुल हो सकता है, इसलिए मैंने बताया। थैंक यू।